विषय संसारिकता। ठीक है, तो इसी विषय को हम लोग आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आप लोग उसी वचन को निकाल लें, याकूब उसका 1 अध्याय उसका 27वां पद। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। तो मेरे प्रियो ध्यान सुने, फिर से हम दूसरे भाग में आ चुके हैं और यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या बोलता है कि अगर हमें शुद्ध भक्ति करना है, पवित्र भक्ति करना है, निर्मल भक्ति करना है परमेश्वर का, तो हमें संसार से अलग होकर निष्कलंक होना पड़ेगा। ऐसा परमेश्वर के वचन में हमें सिखाता। और इसके बारे में आप लोगों को मैं बहुत सारे बातों को कल के दिन में बताया था और मैं आप लोगों को बताया था कि सांसारिकता जो है परमेश्वर की दृष्टि में भयानक है और पाप है। तो हमें सांसारिकता का जीवन नहीं जीना है, परंतु परमेश्वर के आत्मा के अनुसार जीवन जीने की जरूरत है। तो मेरे प्रियो, आज आपको चाहिए कि आप लोग परमेश्वर के आत्मा के अनुसार जीवन जीने के लिए अपने आप को तैयार करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग अभी भी संसारिकता में फंसे हुए हैं, संसारिकता का जीवन जीते हैं, अपने शरीर के अनुसार जीवन जीते हैं और वे लोग अपने आप को धोखा देते हैं कि मैं परमेश्वर के आत्मा के अनुसार जीवन जी रहा हूं। ऐसे लोग भी हैं, परंतु मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप मिलावट का जीवन नहीं जी सकते। अगर आप एक शुद्ध भक्ति, एक पवित्र भक्ति और एक निर्मल भक्ति परमेश्वर से करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको संसार से अलग होकर एक निष्कलंक, जिसमें कोई कलंक ना हो, जिसमें ना कोई झुर्री हो, जिसमें कोई पाप ना हो, मेरे प्रियो, ऐसा जीवन आपको जीना पड़ेगा। और इसके उदाहरण हम लोग यीशु मसीह के बारे में जब हम यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसका 30 पद को हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे यीशु मसीह अपने बारे में स्वयं क्या बोलता है, हम पढ़ें। मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूँगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। बस मेरे प्रियो ध्यान सुने, यहाँ पे यीशु मसीह अपने विषय में क्या बोलता है? मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है। क्या करने के लिए आता है? मेरे प्रियो ध्यान सुने, यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले कलवरी क्रूस में बहुत ही दुख उठाया। संसार का सरदार अर्थात शैतान, और यहां पे लिखा हुआ है वो जो संसार का सरदार है यीशु मसीह के ऊपर अधिकार नहीं रखता। यहां पे लिखा है मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। मेरे प्रियो ध्यान सुने, यीशु मसीह संसारिकता का जीवन नहीं जिया। इस बात को आप लोग समझ जाएं। यीशु मसीह संसारिकता का जीवन नहीं जिया। क्यों? उसका हम लोग 15 अध्याय उसका 18 और 19 पद को हम पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? यदि संसार तुमसे बैर रखता है हाँ, तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम और संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। अब यहाँ पे साफ लिखा हुआ है मेरे प्रियो, यीशु मसीह संसार का नहीं है और संसार में से हमें क्या कर लिया है? चुन लिया है। और
जिस प्रकार आज संसार के लोग हमसे वैर रखते हैं, ठीक उसी प्रकार यीशु मसीह से भी संसार के लोग वैर रखते थे। क्यों? क्योंकि संसार का जो सरदार है यीशु के ऊपर अधिकार नहीं रखता था। यानी यीशु सांसारिक जीवन नहीं जिया, परंतु परमेश्वर के आत्मा के अनुसार, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जीवन को जिया। यीशु मसीह एक बहुत बड़ा उदाहरण है मेरे प्रियो। इसीलिए यीशु मसीह एक शुद्ध, पवित्र और निर्मल भक्ति परमेश्वर का कर पाया। संसार से अलग होकर, संसार से निष्कलंक होकर एक शुद्ध भक्ति परमेश्वर का यीशु मसीह ने कर पाया। तो इसलिए अगर आप लोग एक शुद्ध, पवित्र और निर्मल भक्ति परमेश्वर का करना चाहते हैं, तो जिस प्रकार यीशु मसीह संसार से अलग था, ठीक उसी प्रकार आपको भी संसार से अलग होना पड़ेगा। एक वचन और भी निकालते हैं हम लोग, यूहन्ना उसका 17 अध्याय और उसका 16 पद। यहां पे क्या लिखा हुआ है? जैसे मैं संसार का नहीं, वैसे ही वे भी संसार के नहीं। ध्यान से सुनिए, यहां पे यीशु मसीह अपने बारे में स्वयं क्या बोलता है? मैं संसार का नहीं। एक बहुत बड़ा उदाहरण है, एक बहुत बड़ा उदाहरण है मेरे प्रियो। यीशु मसीह संसार का नहीं था, और यीशु मसीह अपने स्वयं अपने विषय में एक और वचनों में क्या बोलता है? यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसका 34 पद को हम पढ़ते हैं। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। ध्यान सुने, क्यों ऐसा यीशु मसीह कह पाया? मेरे प्रियो ध्यान से सुनना आप लोग। यहाँ पे यीशु मसीह क्या बोलते हैं? यीशु ने उनसे कहा, अपने चेलों से कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम को पूरा करूं। क्यों ऐसे कह पाया? क्योंकि यीशु जो था संसारिक नहीं था। वो परमेश्वर के कार्य को, इच्छा को, उसके उद्देश्य, उसकी योजना को पूरा करने के लिए इस पृथ्वी पर आया। और क्या बोलता है? मेरा भोजन है कि उसकी इच्छा के अनुसार चलूं और उसके कार्य को पूरा करूं। मेरे प्रियो, आज हम सोचें, हम अपने आप को चेक करें, क्या आज हम परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलने वाले हैं या संसार के आत्मा के अनुसार चलने वाले हैं? संसार का सरदार, यहां पे यीशु मसीह क्या बोलता है? संसार का सरदार वो मेरे ऊपर अधिकार नहीं रखता, क्योंकि मैं संसार का नहीं हूं। मेरे प्रियो ध्यान सुने, संसार का सरदार उन लोगों के ऊपर अधिकार रखेगा जो लोग संसार के हैं, जो लोग संसारिक जीवन जीते हैं, संसारिक जीवन व्यतीत करते हैं। उन लोगों के ऊपर उस संसार का सरदार यानी शैतान उन लोगों के ऊपर अधिकार रखेगा। और जब संसार का सरदार उन लोगों के ऊपर अधिकार रखेगा, तो ध्यान से सुने, उन लोगों के ऊपर क्या आएगा? बीमारी, दुख, तकलीफ, दुष्टात्मा। मेरे प्रियो बहुत बड़ा उदाहरण है। यीशु मसीह क्या बोलता है? संसार के सरदार मेरे ऊपर अधिकार नहीं रखता।
मैं तो सिर्फ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने के लिए आया हूं, उसका कार्य को पूरा करने के लिए आया हूं। मैं तो स्वर्ग के कार्य को पूरा करने के लिए आया हूं। एक वचन और भी आप लोग निकालें, यूहन्ना उसका 5वां अध्याय उसका 30वां पद। 30वां। 30। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ वैसा न्याय करता हूँ, और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वालों की इच्छा चाहता हूँ। मैं अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूं। समझ आ रहे हैं मेरे प्रियो? यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया? परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए। संसार के इच्छा के अनुसार चलने के लिए नहीं आया यीशु। वे लोग संसार की इच्छा के अनुसार चलते हैं, जो लोग संसार के हैं, परंतु जो लोग परमेश्वर के हैं वो लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलते हैं। मेरे प्रियो, हम अपने आप को चेक करें। इस ग्रुप में जुड़े हुए हर एक लोग अपने आप को चेक करें कि क्या आप किसके अनुसार चलने वाले हैं। यीशु साहब बोलता है, संसार का सरदार, उसका कोई अधिकार नहीं है मेरे ऊपर। क्या आज हम इन शब्दों को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं? क्या हम बड़े हिम्मत के साथ, हिवाए के साथ हम बोल सकते हैं कि संसार का सरदार अब मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं रखता? और जिस दिन आप लोग ऐसा बोलना चालू कर देंगे, ध्यान सुनना, आपका बीमारी गायब हो जाएगा, आपकी समस्याएं गायब हो जाएगा, आपकी परेशानियां गायब हो जाएगी, आपके अंदर जो दुष्टात्माएं हैं वो दुष्टात्माएं गायब हो जाएंगे। मेरे प्रियो, वचन साफ कहता है। एक वचन और भी हम लोग निकालते हैं, यूहन्ना उसका 6वां अध्याय उसका 38 पद। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। क्या लिखा हुआ है? क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। स्वर्ग से किस लिए आया? संसार की इच्छा को पूरी करने के लिए नहीं, संसार की इच्छा को पूरी करने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में नहीं आया, परंतु परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया। मेरे प्रियो, आप अपने आप को चेक करें, क्या आज आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए इस दुनिया में आए हैं, जिसने आपको अपने स्वरूप और समानता में बनाया है? या आपको आप संसार के ईश्वर, संसार के सरदार की इच्छा पूरी करते हैं? अपने आप को चेक करने की जरूरत है। यीशु साफ बोलता है, मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करूंगा। आपको जिसने भेजा है, जिसने बनाया है, जिसने रचा है, उसकी इच्छा आपको पूरी करना है। संसार की इच्छा को आपको पूरी नहीं करना है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह एक बहुत बड़ा उदाहरण है। एक वचन और भी हम लोग निकालेंगे, इब्रानियों उसका 11वां अध्याय 24, 25, 26 और 27 पद को हम धीरे धीरे पढ़ते हुए चले जाएंगे। इब्रानियों 11वां अध्याय उसका 24। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा,
क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। बस ध्यान से सुने मेरे प्रियो, इन तीनों वचनों में आप लोग समझ सकते हैं कि मूसा मिस्र का राजा बन सकता था, परंतु राजा बनने का क्या क्या इनकार किया। और यहां पे क्या लिखा हुआ है, इसलिए कि उससे पाप के थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ, किसके साथ, परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। राजा बन सकता था परंतु संसारिक जीवन को त्याग दिया, संसारिकता को त्याग दिया और परमेश्वर का चुनाव किया। परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगने को चुनाव किया। अगर हम मूसा की स्थिति में होते तो क्या करते? मेरे प्रियो ध्यान सुने, मूसा भी सांसारिकता को क्या कर दिया? त्याग दिया। एक बहुत बड़ा उदाहरण है मूसा। और मिस्र का राजा बन सकता था, परंतु उसका क्या किया? वो इनकार किया। मेरे प्रियो, आज हमें भी संसारिकता का इनकार करने की आवश्यकता है मूसा की तरह। हम अपने शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड जो संसार की ओर से है, परमेश्वर की ओर से नहीं है। हम संसार की ओर से जितने भी चीजें हैं उन सारी चीजों को त्यागने की जरूरत है, छोड़ने की जरूरत है, छोड़ने की जरूरत है। और उसका 27 पद में हम जब पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, विश्वासी से राजा के क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। किसको? कनान देश को। उसको पता था कि मैं परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखूंगा और प्रभु परमेश्वर मुझे एक ना एक दिन स्वर्ग ले जाएगा। उसको विश्वास था मेरे प्रियो। परंतु आज हम किसका चुनाव करते हैं? किस प्रकार से चुनाव करते हैं? मूसा भी अपना चुनाव किया, संसारिकता को छोड़ा और परमेश्वर को अपनाया। एक वचन और भी हम पढ़ते हैं इसी में से, इब्रानियों और उसका 32 से हम लोग 38 पद तक हम जल्दी से जल्दी हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब और क्या कहूँ, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन का और बाराक और सिमसोन का और यफ्ताह का और दाऊद और सामुएल का और भविष्यद्वक्ताओं का वर्णन करूं। इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञाएं की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धारा से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया, स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया, जितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा ना चाहा, इसीलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो कई एक ठड्डों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पथराव किए गए और पथराव किए गए और से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, वे कंगाली में और क्लेश में और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खाले ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। संसार उनके योग्य ना था।
बस मेरे प्रियो ध्यान सुने, ये बहुत सारे लोग, जिन लोगों के बारे में यहाँ पे 32 से लेकर 48 पद तक लिखा गया है, ध्यान सुने, ये सच में विश्वास में स्थिर रहने वाले लोग थे, परमेश्वर को न छोड़ने वाले लोग थे। ये इसको हम लोग विश्वास का नायक के रूप में हम लोग जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। जैसे सिमसोन, जैसे दाऊद, शमूएल और बहुत सारे भविष्यवक्ता के बारे में यहां पर लिखा गया है। मेरे प्रियो, दुख में, तकलीफ में, समस्याओं में, परेशानियों में, हर एक परिस्थिति में वो लोग परमेश्वर के साथ खड़े रहे, संसारिकता को त्याग कर प्रभु में बने रहे, आत्मिकता में बने रहे। उसका 38 पद में के लास्ट पद को हम देखते हैं तो वहां पर लिखा है, संसार उनके योग्य न था। क्या लिखा हुआ है? संसार उनके योग्य न था, क्योंकि वो लोग किसका चुनाव किए थे? इतने सारे तकलीफों को सहने का मतलब क्या था? मेरे प्रियो ध्यान से सुने, वो लोग सिर्फ सिर्फ परमेश्वर का चुनाव किए, परमेश्वर की आत्मिकता का चुनाव किए, परमेश्वर के मार्ग पर चलने का चुनाव किए। अगर आज हम लोग अपने आप को चेक करें, कहीं ऐसा परिस्थिति हमारे जीवन में आ जाए तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? यहां पे 36 पद में क्या लिखा है? कई एक ठट्ठों पे उड़ाए जाने, यानी उन लोगों को क्या उड़ाया जाता था? ठट्ठों में। और यहां पे लिखा है, कोड़े खाने, बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पथराव किए गए, आरे से चीरे गए। आरे से क्या हुए? उन लोगों को चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए वे कंगाली में। ध्यान सुने, किसमें? कंगाली में। आज बहुत सारे लोग धन मांगते हैं परमेश्वर से, परंतु वो लोग कंगाली में भी परमेश्वर के साथ थे, आत्मिकता में थे, संसारिकता में नहीं गए। और कलेश में और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खाले ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे। और क्या लिखा हुआ है? और जंगलों में, पहाड़ों पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि संसार उनके योग्य न था। मेरे प्रियो, आज हम किसका चुनाव करते हैं? ये लोग विश्वास में स्थिर रहने वाले लोग थे, विश्वास में स्थिर रहने वाले लोग थे। क्या आज हम भी विश्वास में स्थिर हैं? कहीं ऐसा ना हो हमारे जीवन में ऐसा तकलीफ आ जाए और हम सांसारिकता का जीवन को जिए और परमेश्वर हमें छोड़ दे। मेरे प्रियो, आपको स्थिर रहने की आवश्यकता है, आपको विश्वास में बने रहने की आवश्यकता है, आपको विश्वास में स्थिर रहने की आवश्यकता है। संसार का चुनाव आपको करना ही नहीं है, क्योंकि आप प्रभु के लोग हैं। वचन कहता है, जो लोग अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे, अलग रखे, उन लोगों को प्रभु ग्रहण करता है। वही लोग परमेश्वर के लिए एक शुद्ध, पवित्र और निर्मल भक्ति कर सकते हैं, और उन लोगों की भक्ति को प्रभु ग्रहण करेगा। उन लोगों की भक्ति को प्रभु क्या करेगा? ग्रहण भी करेगा। और ऐसे लोगों को प्रभु ढूंढ रहा है जो अपने आप को संसार से अलग करके रखें। मेरे प्रियो, क्या आज आप लोग संसार से अलग हैं? संसार की हर एक चीजों से अलग हैं? कहीं ऐसा ना हो संसार में फंसकर आप परमेश्वर से दूर हो जाएं। एक और भी व्यक्ति के बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं, गलातियों उसका 6वां अध्याय उसका 14 पद में। तो क्या लिखा है? पढ़ें उसको।
पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। यहाँ पे साफ लिखा है, जिसके द्वारा मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हुआ व्यक्ति हूं। मेरे प्रियो, क्या आप संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाए हुए हैं? जो व्यक्ति संसार के लिए, संसार की अभिलाषाओं के लिए, संसार की लालसाओं के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया है, वो व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह के जैसा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति होता है। वो परमेश्वर के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति होता है। पौलुस क्या बोलता है यहां पे? मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। यानी पौलुस अपनी अभिलाषाओं को, लालसाओं को और हर एक चीजों को क्रूस पर क्या कर दिया है? चढ़ा दिया है। तो अगर आप लोग हर एक चीजों को क्रूस पर चढ़ा दिए हैं और अपने आप को प्रभु के समझते हैं, प्रभु के हैं ऐसा बोलते हैं, तो ध्यान से सुने। आप उसका 24 पद को, आप गलातियों उसका 5 अध्याय उसका 24 पद को जब आप पढ़ते हैं, 24 और 25 पद को, तो क्या लिखा है? पढ़ें उसको। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं, तो आत्मा के अनुसार चले भी। आत्मा के अनुसार चले भी। अगर आप संसार को छोड़कर यीशु के कहलाते हैं, प्रभु के कहलाते हैं, परमेश्वर के कहलाते हैं, तो आपके अंदर एक गुण पाया जाएगा। कौन सा? आप शरीर की लालसाओं को और अभिलाषाओं को क्या करेंगे? क्रूस पर चढ़ा दिए हैं। आप संसार के नहीं हैं, परंतु आप आत्मा में जीवित हैं और आप आत्मा के अनुसार चलने वाले लोग बन जाएंगे। आपको आत्मा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति बनना है, संसारिकता के अनुसार चलने वाला व्यक्ति नहीं बनना है। मैं बड़े बोझ के साथ आप लोगों से बोलना चाहूंगा कि आप संसारिकता का जीवन छोड़ दें और एक आत्मिकता का जीवन, परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा जीवन आप लोग जीना चालू करें। उसके वचन के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना चालू करें, तो प्रभु आपको ग्रहण करेगा। प्रभु आपको ग्रहण करेगा मेरे प्रियो। अगर आप ऐसा नहीं करते तो ध्यान से सुनना, प्रभु आपको ग्रहण नहीं करेगा। प्रभु आपको ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि अभी भी आप संसार में फंसे हुए लोग हैं। एक वचन आप लोग निकालें, इसमें आप लोगों को बहुत अच्छा समझ आएगा। ये पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसका 15 पद पढ़ते हैं उसको। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसका 15 पद। तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। ध्यान से सुनना आप लोग। जिस व्यक्ति के अंदर संसारिक प्रेम है, उस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं। यानी संसारिकता प्रेम का विरोधी परमेश्वर का प्रेम है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप लोग समझें। जिस व्यक्ति के अंदर संसारिक प्रेम है, उस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं हो सकता। इसीलिए वचन लिखा है, तुम न संसार से और न संसार की वस्तुओं से क्या रखो? प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। परमेश्वर का प्रेम संसारिक प्रेम से बैर रखता है या विरोध करता है। समझ जाएं,
परमेश्वर का प्रेम संसारिक प्रेम से विरोध करता है, संसारिकता से विरोध करता है। यहां पे साफ लिखा हुआ है। तो मेरे प्रियो, आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम होना चाहिए, संसार का प्रेम नहीं होना चाहिए। आज लोग क्या करते हैं, संसार की वस्तुओं से प्रेम रखते हैं, संसार की चीजों से प्रेम करते हैं, संसार के संसारिक लोगों से, जो लोग नशे में हैं और जो लोग पूरी तरह से परमेश्वर को नहीं जानते, उन लोगों से भी प्रेम रखते हैं। रखना चाहिए, परंतु उसमें हमें लिप्त नहीं होना है, उनके क्रियाकलाप में हमें शामिल नहीं होना है। मेरे प्रियो, इन बातों को आप लोगों को जानना है। इन बातों को आप लोग अपने हृदय में रखें, अपने हृदय में रखें। यहां पे साफ लिखा हुआ है, वचन साफ कहता है। एक वचन और भी हम लोग निकालेंगे, फिलिपियों उसका 3 अध्याय, उसका 18 और 19 पद हम पढ़ते हैं। फिलिपियों 3 अध्याय, उसका 18 और 19 पद। क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है, और अब भी रो रो कर कहता हूँ कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। ध्यान से सुने, संसारिकता के विरोधी कौन है? पहला, परमेश्वर का प्रेम। दूसरा क्या है? यीशु का क्रूस संसारिक चीजों से बैर रखता है। यहां पे क्या लिखे हैं? वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। यानी यीशु का क्रूस संसारिकता से क्या करता है? बैर रखता है। अगर आप सच में यीशु मसीह के लहू के द्वारा, उसके क्रूस के द्वारा खरीदे हुए लोग हैं, तो आपको संसारिकता को छोड़ना पड़ेगा। उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। किन लोगों के बारे में लिखा हुआ है? संसारिक लोगों के बारे में लिखा हुआ है। उनका अंत विनाश है। संसारिक लोगों का जो अंत है ना, वो विनाश है। उनका पेट, उनका ईश्वर पेट है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करने वाले लोग हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। परमेश्वर पर नहीं, परंतु पृथ्वी पर मन लगाए हुए लोग हैं। मेरे प्रियो, ऐसे चीजों का यीशु का क्रूस विरोध करता है। ध्यान सुने, संसारिक जीवन का या संसारिक वस्तुओं का, संसारिक चीजों का यीशु का क्रूस विरोध करता है। तो अगर आप लोग क्रूस के आशीष को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? संसारिकता को छोड़ना पड़ेगा। तभी आपको उस क्रूस में, जो यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से जी उठा, अपना प्राण दिया, मेरे प्रियो, उस क्रूस के आशीष को अगर आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको संसारिकता को छोड़ना पड़ेगा, संसारिक जीवन को छोड़ना पड़ेगा। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं, मुझे क्या चाहिए? चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, आशीष चाहिए। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि क्रूस से ही मिलता है वो सारी चीज। क्रूस के द्वारा ही वो सारी चीज मिलता है। तो ये तो संसारिक चीजों का क्या करता है? क्रूस विरोध करता है। तो आपको क्या करना है? संसारिक चीजों को छोड़ना पड़ेगा। और हम आगे बढ़ेंगे। याकूब उसका 4 अध्याय, उसका 4 और 5 पद को हम पढ़ेंगे।
कल इस वचन को फिर से हम लोग पढ़े थे, परंतु आज हम फिर से इस वचन को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। हे वे विचारिणियों, क्या तुम हम्म। नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है, जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डहा हो। ध्यान से सुने, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है, जिस आत्मा यानी पवित्र आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया, यीशु मसीह के द्वारा मिला, क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसकी प्रतिफल डाह हो? मेरे प्रियो ध्यान सुने, पवित्र आत्मा भी एक संसारिक व्यक्ति का विरोध करता है। यहां पे साफ हम वचन में हम पढ़ सकते हैं, क्या लिखा है? जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा करता है, संसारिकता का लालसा करता है, संसारिक जीवन का लालसा करता है, जिसका प्रतिफल डाह हो? मेरे प्रियो ध्यान सुने, पवित्र आत्मा इन सारी संसारिक लालसा का, अभिलाषा का, संसारिक जीवन का, डाह का, क्रोध का, जितने प्रकार की संसारिक चीजों का क्या करता है? विरोध करता है, विरोध करता है। तो अगर आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना चाहते हैं तो आपको संसारिक जीवन से अलग होना पड़ेगा। मैं साफ साफ आप लोगों को बोलना चाहूंगा, आपको संसारिक जीवन से अलग होना पड़ेगा, क्योंकि संसारिक चीजों से पवित्र आत्मा क्या करता है? विरोध करता है। जिस व्यक्ति के अंदर संसारिक चीजें पाई जाती हैं, संसारिक अभिलाषाएं पाई जाती हैं, संसारिक लालसाएं पाई जाती हैं, उस व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं आ सकता, पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं आ सकता। इसके लिए हम इसको गहराई से समझने के लिए निकालें यूहन्ना उसका 14 अध्याय और उसका 17 पद। पढ़ें यूहन्ना 14 अध्याय उसका 17 पद। अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। वह तुम में होगा। क्या लिखा है? अर्थात सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि संसार का विरोध करता है पवित्र आत्मा, संसारिकता का विरोध करता है पवित्र आत्मा, संसारिकता की लालसाओं का विरोध करता है, संसार की अभिलाषाओं का विरोध करता है। इसलिए संसार उसको ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है, परंतु तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। समझ आ रहा है? मेरे प्रियो ध्यान से सुने, पवित्र आत्मा संसारिकता का विरोध करता है। परमेश्वर का प्रेम संसारिकता का विरोध करता है, यीशु का क्रूस संसारिकता का विरोध करता है, पवित्र आत्मा संसारिकता का विरोध करता है। एक वचन और भी आप लोग निकालें, यूहन्ना उसका 17 अध्याय और उसका 14 पद। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं, वैसे ही वे भी संसार के नहीं। वैसे ही वे भी संसार के नहीं। ध्यान से सुने,
संसार के लोग परमेश्वर के वचन को क्यों ग्रहण नहीं करते? क्योंकि वचन उन लोगों के विरोध में बोलता है, संसारिक लोगों के विरोध में बोलते हैं। आज बहुत सारे लोग हमारे कलीसिया में आते हैं, ध्यान से सुनना आप लोग, और जब वचन वहां से बोला जाता है मेरे प्रियो, तो जो लोग सांसारिक जीवन जी रहे होते हैं, उन लोगों के हृदय को वचन छेद देता है। वो लोग घायल हो जाते हैं और वो लोग परमेश्वर के वचन को जैसा समझना चाहिए वैसा नहीं समझ पाते। वचन संसार के हर एक चीजों का क्या करता है? विरोध करता है, सांसारिकता का विरोध करता है। वचन कभी नहीं कहता कि तू गलत कर, चोरी कर, लालच कर, व्यभिचार कर, गंदे काम कर, लुचपन कर, मूर्ति पूजा कर। परमेश्वर का वचन कभी नहीं कहता, परंतु मेरे प्रियो ध्यान सुने, इन सारी चीजों का विरोध करता है परमेश्वर का वचन। इसलिए संसार के लोग उसको ग्रहण नहीं करते। ऐसे हम बहुत सारे बातों को हम देख सकते हैं। परमेश्वर का जो आत्मिक ज्योति है, वो परमेश्वर क्या करता है? संसारिकता का विरोध करता है, संसारिकता की चीजों को जला देता है। इसलिए वो लोग परमेश्वर के करीब नहीं आ पाते। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक शुद्ध, पवित्र, निर्मल भक्ति परमेश्वर के लिए करूं, तो आपको चाहिए कि आप संसार के हर एक चीजों से अलग रहें। संसारिकता से आपको अलग होने की जरूरत है। मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहूंगा। इन सारे चीजों को हम लोग कल और आज में हम लोग देख रहे हैं, परंतु प्रश्न यह है कि हम संसारिकता पर कैसे विजय पाएं, जयवंत हों। एक बार और ध्यान से सुने, संसारिकता पर कैसे विजय प्राप्त करें या जयवंत हों। मैं कुछ वचनों को लेते हुए मेरे प्रियो हम लोग सभा को समाप्त करने वाले हैं, और आप लोग ध्यान पूर्वक वचनों को सुने। रोमियो और उसका 12 अध्याय, उसका दूसरे पद को हम पढ़ते हैं। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। क्या लिखा हुआ है? इस संसार के समान न बनो, सदृश्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। यानी परमेश्वर क्या बोलता है यहाँ पे? अगर आप संसार के अनुसार चलेंगे तो आप संसार और सांसारिकता पर, शरीर पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। परंतु अगर आप संसार के अनुसार नहीं चलेंगे और तुम्हारा मन बदल जाता है, नया हो जाता है, तो आप परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करोगे और उसके साथ साथ चलोगे, तो आप संसार के ऊपर जयवंत हो सकते हैं। मेरे प्रियो, इसलिए वचन क्या बोलता है? अपने पुराने मनुष्यत्व को उतार डाल और एक नए मनुष्यत्व को क्या कर ले? पहन ले। मेरे प्रियो, आपको समझने की आवश्यकता है कि आप संसार में रहकर जयवंत नहीं हो सकते, परंतु संसार से जैसे ही अलग होंगे, संसार के ऊपर जयवंत हो सकते हैं। संसारिकता पर आप जय को प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान से सुने,
एक वचन और भी आप लोग निकालें, कुरिन्थियों उसका पहला कुरिन्थियों उसका 7 अध्याय उसका 29, 30 और 31 पद को हम पढ़ते हैं। हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ कि समय कम किया गया है, इसलिए चाहिए कि जिनके पत्नी हो वे ऐसे हो मानो मानो उनके पत्नी नहीं, और रोने वाले ऐसे हो मानो रोते नहीं, और आनंद करने वाले ऐसे हो मानो आनंद नहीं करते, और मोल लेने वाले ऐसे हो मानो उनके पास कुछ है ही नहीं, और इस संसार के साथ व्यवहार करने वाले ऐसे हो कि संसार ही के ना हो ले, क्योंकि इस संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं। बदलते जाते हैं। ध्यान सुने, मैं छोटा से शब्दों में आप लोगों को इन बातों को मतलब समझाने की कोशिश करूंगा। मेरे क्यों ध्यान से सुनना। संसारिकता, संसार बहुत ही जल्द नष्ट होने वाला है। यहां पे यही बात लिखा गया है। क्या लिखा हुआ है? हे भाइयों, मैं यह कहता हूं कि समय कम किया गया है। कौन सी चीजों के लिए? संसारिकता के लिए, संसार के लिए। संसार बहुत जल्द मिटने वाला है। मेरे प्रियो, आज आपके पास एक अवसर है कि आप प्रभु के पास में आ जाएं और प्रभु के मार्ग पर चलें, क्योंकि संसार जो है बहुत जल्द मिटने वाला है। पिछले दिन हम लोग देखे थे इसी पदों को। इसीलिए हम कुलुसियों उसका 3 अध्याय उसका 1 से लेकर 3 पद तक हम लोग देखे थे कि हमें स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाने की आवश्यकता है। अगर आप संसार के ऊपर जयवंत होना चाहते हैं तो आपको संसारिकता के ऊपर, संसारिक वस्तुओं के ऊपर मन लगाना नहीं है, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं के ऊपर मन लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा जीवन मसीह में छिपा हुआ है। मेरे प्रियो, हम संसार के नहीं हैं। हमें हमेशा याद रखने की आवश्यकता है, हम संसार के नहीं हैं। इसके लिए आप लोग निकालें फिलिपियों और उसका 3 अध्याय उसका 19 और 20 पद। फिलिपियों 3 अध्याय 19-20 पद। उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। वहां से आने की बाट जो रहे हैं, जो हमारा क्या करे? उद्धार करे। हम यहाँ के नहीं है, स्वर्गीय हैं। संसार के लोग जो यहाँ पे रहते हैं वो उन लोगों का है, परंतु हम तो स्वर्ग के रहने वाले हैं, प्रभु के लोग हैं। हमारा स्वदेश स्वर्ग है, हमारा घर स्वर्ग है, और जिस दिन हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता वहां से आएगा, हम उसके साथ जाएंगे। मेरे प्रियो, जब तक आपको ईश्वर नहीं, कितने लोग सोचते हैं कि मैं संसार का नहीं हूं। याद रखते हैं, जब सुबह उठते हैं तो याद रखते हैं मैं संसार के नहीं हूं, परंतु मैं स्वर्ग का हूं। मेरे प्रियो, हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा कि आप संसार के नहीं हैं, परंतु आप स्वर्गीय हैं। सुबह उठते समय आपको यही बोलना पड़ेगा कि आप संसार के नहीं हैं, परंतु आप एक स्वर्गीय हैं। और जब आप ऐसा बोलने लगेंगे, आप संसार के ऊपर जयवंत होना चालू कर देंगे, विजय प्राप्त करना चालू कर देंगे।
मेरे प्रियो, जिस प्रकार यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले शैतान के ऊपर जयवंत हुआ, क्या बोला? शैतान यीशु मसीह के सामने आकर क्या बोला? मुझे क्या कर? दंडवत कर, मैं सब कुछ दे दूंगा। परंतु यीशु मसीह ने क्या बोला? कि केवल केवल अपने परमेश्वर की आराधना कर, स्तुति कर, उसको ही क्या कर? दंडवत कर। अगर आप मत्ती उसका 4 अध्याय उसका 8 से 11 पद तक पढ़ते हैं, इस शब्दों को आप लोग वहां पे क्या करेंगे? पाएंगे। हम, मेरे प्रियो ध्यान से सुने, हम एक नए आकाश, एक नया पृथ्वी, एक नया यरूशलेम की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसका इंतजार कर रहे हैं। उसका हम क्या कर रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं। उसकी बाट जो रहे हैं हम लोग। मेरे प्रियो, आपको गंभीर हो जाना चाहिए। ध्यान से सुने, एक बड़ा मूल्य जो चुकाना है वो क्या है पता है? संसार आपसे वैर रखेगा। एक बार और सुने, एक बड़ा मूल्य आपको चुकाना पड़ेगा। कौन सा मूल्य चुकाना पड़ेगा? संसार आपसे बैर रखेगा, आपका विरोध करेगा, आपको सताएंगे, आपको बुरे बुरे बातों से वो लोग बहकाने की कोशिश करेंगे, उकसाने की कोशिश करेंगे, यहां तक वो लोग आपको मार डालेंगे। ऐसा वचन में लिखा हुआ है। एक बड़ा मूल्य आपको क्या करना पड़ेगा? चुकाना पड़ेगा। आपको स्वीकार नहीं करेंगे संसार के लोग, क्योंकि आप संसार के नहीं हैं, परंतु आप परमेश्वर के हैं, परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलने वाले लोग हैं। परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलने वाले लोग हैं। मेरे प्रियो, आज आपको चाहिए कि आप परमेश्वर के लिए एक शुद्ध, एक पवित्र, एक निर्मल भक्ति करें। ये तभी हो सकता है जब आप संसार से, संसार की चीजों से आप अलग हो जाएं, अलग हो जाएं। एक वचन और लेते हुए मैं समाप्त करना चाहूंगा। पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और उसका 5वां पद। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, संसार पर कौन जय प्राप्त कर सकता है? एक प्रश्नवाचक वहां पे है। केवल वह जिसका विश्वास है कि, यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है और उसके मार्गों पर चलता है, संसारिकता का जीवन छोड़ देता है, आत्मिकता का जीवन जीता है, वही व्यक्ति संसार पर जय को प्राप्त कर पाएगा। उसका 4 पद को हम भी पढ़ते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है? क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। हमारा विश्वास है, प्रभु का, प्रभु के ऊपर विश्वास है। क्या लिखा हुआ है? जो लोग प्रभु से उत्पन्न हुए हैं, किससे? प्रभु से उत्पन्न हुए हैं, वही लोग संसार के ऊपर जयवंत हो सकते हैं, क्योंकि वो लोग यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में
स्वीकार करते हैं, यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं, संसारिकता पर नहीं चलते। मेरे प्रियो, यहाँ पे ये इन्हीं बातों को लिखा हुआ है। तो आपको चाहिए कि आप संसार के अनुसार नहीं, परंतु परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलने वाले बन जाएं। यहाँ पे हम लोग 2 दिनों में इन्हीं बातों को सीखें कि संसारिकता से हमें अलग होना है, तभी हम एक शुद्ध, पवित्र और निर्मल भक्ति परमेश्वर के लिए कर सकते हैं। और परमेश्वर तब हमें ग्रहण करेगा अपने बेटे के रूप में, अपने बेटी के रूप में, अपने राज्य में हमें कबूल करेगा और हम उसके साथ राज्य भी करेंगे। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर